आज आप सबों के बीच सीटेट 2024 दिसंबर फर्स्ट पेपर पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न लेकर आए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अभिकथन और कारण से है। अभिकथन कहता है कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियों और बच्चे ही रहते हैं, और कारण कहता है कि हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो बात तो सही है कि केवल हथिनी और बच्चे रहते हैं, सही जवाब है। और दूसरा है कि 14-15 साल बाद हाथी अकेले छोड़ देते हैं, तो दोनों बात सही है। तो क्या है तीसरा आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि दोनों कथन तथा कारण सही है, और कथन कारण की व्याख्या भी करता है। हाथी के बारे में दोनों व्याख्या कर रहा है, 14-15 साल बाद छोड़ देता है और यहाँ बचे रहते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक के अध्याय 4 में आम खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझे, बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराह सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त है। तो ईवीएस आप पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या सबसे ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, उसी पर आते हैं। अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना, ये ऑप्शन सही है। व्याख्या कीजिएगा, तो व्याख्या करने से नहीं समझ में आएगा बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, व्याख्या नहीं समझ में आएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति की तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में कौन सी सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त क्या होगा इसमें देखते हैं। भूमिका निर्वहन होगा, परियोजना होगा, चर्चा करना होगा या साक्षात्कार होगा। नहीं, यह परियोजना कार्य के अंतर्गत आएगा। घर में जाएगा, देखेगा कब पानी पीता है, कब सोता है, कब बैठता है, उसको अपना नोटबुक में नोट करेगा। तो यह एक तरह से परियोजना कार्य हो गया। अगला प्रश्न। अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होना चाहिए या नहीं, इस विषय पर वाद विवाद करवाती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया, निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है। जो आंसर की दिया गया था उसमें चारों ऑप्शन के बारे में सही किया गया है। कि वाद विवाद बच्चों से विभिन्न पहलुओं को समझने का मौका मिलेगा, सही बात। अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, सही बात। अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा, सही बात। वाद विवाद से अपने बच्चों और साथियों का ज्ञान का आकलन करते हैं। तो जो सीटेट के द्वारा आंसर की जारी किया गया था उसमें चारों ऑप्शन को सही माना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उसकी विरासत बुजुर्ग का वर्णन करता है। खेतीबाड़ी में बच्चे कुछ बुजुर्ग से सीखते हैं। उपरोक्त कथन में क्या है। सीखने का सूचक है, सीखने का उद्देश्य है, दक्षता कथन है या सीखने का प्रतिफल है। तो इसका ऑप्शन होगा सीखने का प्रतिफल। जब आदमी सीखता है तभी उसको बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न। बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यहाँ तेलंगाना राज्य को मारा गया है, जो बिल्कुल गलत है। तेलंगाना राज्य नहीं होगा। ये भारत की जो नक्शा है ये है ना। तो समुद्र के किनारे में आंध्र प्रदेश है और बीच में तेलंगाना है। तो तेलंगाना नहीं होगा, आंध्र प्रदेश होगा, है ऐसे है। तो यहाँ तक उड़ीसा आ जाएगा, यहाँ आंध्र प्रदेश आ जाएगा और ये आंध्र प्रदेश के यहाँ बीच में तेलंगाना है। तो तेलंगाना नहीं होगा। मैप जरा देख लीजिएगा आप लोग। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन
करती है। यह पाठ निम्नलिखित में कौन सा है? तो गौरव जानी जो कहीं जा रहा है, यात्रा कर रहा है, तो कहाँ जाएगा? अपने परिवार और मित्र के पास जाएगा, है ना। तो ये थीम क्या है इसका? परिवार और मित्र। बिल्कुल सही जवाब यहाँ लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राणु अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया नहीं होती है? तो कौन सी क्रिया नहीं होती दिखाई देती है यहाँ? नकारात्मक बात को पूछा जा रहा है। सिर्फ बच्चे जाने पहचाने सवाल करते हैं? नहीं, बच्चे तो मनमाने ढंग से सवाल करते हैं, तो यही ऑप्शन सही होगा। बच्चे अवधारणाओं के बीच नई नई कड़ियों को जोड़ने का अनुभव करते हैं, ये तो सही है। बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं, सही है। बच्चे के अनुभव को सम्मान दिया जाता है, सही है। तो क्या नहीं करते हैं बच्चे? कहते हैं कि सिर्फ जाने पहचाने सवाल करते हैं? नहीं, बच्चे का क्वेश्चन है कैसे ऐसा आएगा जो जवाब देना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है, ठीक है। वह अपनी कक्षा में एनसीईआरटी के पर्यावरण की पुस्तक पाठ 10 हुतुतु पढ़ाने के लिए सभी बच्चों की वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेलती है। खेल खेल में वह सभी बच्चों को इस तरह नियम बताती है कि शिक्षक इस खेल को खेलने से पहले बच्चे को नियम बताए। निम्नलिखित में कौन सा कार्य सही हो रहा है? तो बच्चों का ध्यान इसी ओर आकर्षित कर चाहती है कि खेल की तरह जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। तो सही बात है कि खेल में नियम बनाते हैं तो हम अपने जीवन में भी नियम बना सकें, ताकि सही कार्य सही ढंग से किया जा सके। बिल्कुल सही जवाब। अगला है, हम सभी समाज में इसी प्रकार के नियमों में बंधे हैं जिससे हम आपस में मतभेद और झगड़ा सुलझाते हैं, ये भी बात सही है। नियम बनाने के लिए सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि खेल से ज़्यादा नियम पर ध्यान रहेगा, कभी कभी गलती भी कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, यानी ए बी सी सही जवाब है तीनों। ऑप्शन नंबर 3 ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही, डी गलत। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैव मात्र अभिकथन और कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो अभिकथन और कारण से ही क्वेश्चन पूछता है, बहुत अधिक प्रश्न कर देता है इससे। जैव मात्र जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, और पारंपरिक स्रोत वे हैं जिसका स्वभाव नवीकरणीय होता है। तो सही है, ए भी सही है और बी आर गलत है। पारंपरिक स्रोत वे हैं जिसका स्वभाव नवीकरणीय है। नवीकरणीय नहीं, ये पॉइंट को गलत लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही जवाब। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, सही जवाब है। 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष से सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला थी। नहीं, यहाँ सुनीता विलियम्स थी, कल्पना चावला नहीं थी, सुनीता विलियम्स, सुनीता, है ना। तो इस तरह ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है? नहीं, गलत। क्या होगा इसका आंसर? ये सही है, बी गलत है। ऑप्शन नंबर ये जो भी क्वेश्चन को लगाए हैं तो यहाँ गलत लगाए हैं। ऑप्शन नंबर ये होगा, ये सही है और बी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऐसा पाया जाता है कि बच्चे के सीखने के प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियाँ हो जाती है, ठीक बात है। यह गलतियाँ हमारे पूर्वाग्रहों के परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में कौन सा सूचक एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन जो है तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ जो लगाया है गलत है। पोर्टफोलियो में बच्चे के काम के नमूने, ये सही है। बच्चे की योग्यता अवकाश निष्पादन के संबंध में पहले अनुभव, ये भी गलत है। बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि, ये भी गलत है। जो विभाग के द्वारा आंसर की जारी किया गया है उसमें ऑप्शन नंबर ए को सही माना है, यानी पहला ऑप्शन को सही माना है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर है अभिकथन और कारण का। कहता है कि जिन बकरियों के बाल मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, वहाँ बहुत सर्दी है, सही बात है। लेह वाला स्थान में ये सब रहने वाला आदमी है, लद्दाख की जगह। इन सर्दियों से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बाल के परत उग आते हैं, सही बात है।
तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा होगा, यानी दूसरा यहाँ जो लगाया गया है गलत है। ये और आर दोनों सही है और आर एक की व्याख्या भी करता है। बकरी का बाल काट लेता है फिर बकरी का बाल उग जाता है, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर ये गलत है। दो ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, क्योंकि दोनों बात सही बताया गया। डिटेल से पढ़ने के बाद समझ में आ जाता है क्या बात हो रहा है नहीं हो रहा है। कहता है अनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उसमें फुर्ती कम हो जाती है। सही बात, अनीमिया खून की कमी हो जाता है बच्चे में तो ऐसा होता है। दूसरा बात क्या कहता है कि अनीमिया बच्चों के शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। दोनों बात सही है, ए और बी दोनों सही है। 75 बहुत ही हल्का प्रश्न भी है और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है ना। देखेंगे निम्नलिखित में सही मिलान कीजिए। लावनी तमिलनाडु, लावनी जो नृत्य है वह महाराष्ट्र का है। लावनी नृत्य महाराष्ट्र का है लेकिन यहाँ तमिलनाडु की बात करता है तो गलत हो गया। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है लेकिन यहाँ उड़ीसा का बात कर रहा है, ये भी गलत हो गया। कथक, कथक तो दक्षिण भारत का है लेकिन केरल का है तो यहाँ कर्नाटक लिख दिया तो ये भी गलत बात हो गया। तो ऑप्शन असम का बिहू है ना, असम का बिहू सही जवाब, तो ये सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। गाय के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे होते हैं, बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि क्रमशः घास काटने के लिए तथा घास चबाने के लिए गाय पहले घास खाती है, आगे वाला दांत से काटेगी और फिर गाय जब अस्थिर हो जाती है, बैठ जाती है, तो जो चपटे चपटे दांत हैं अंदर में उससे वो चबाएगी बैठ के, जिसको जुगाली करना बोला जाता है। मुंह चलाते रहेगी, यानी उसका पेट से बाहर खाना निकलता है और वह उसे चबाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन दे देता है। क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में किस्से और कहानियों का महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है? निम्नलिखित में कौन सही है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानी की रुचि लेकर सुनते हैं, इसलिए इसको महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। शिक्षक का रुचि लेगा। अगला, बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना जाता है। सही, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्र को अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं और इसको पाठ्यपुस्तक में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, ये भी सही है। किस्से और कहानी समाज को पसंद है, इसलिए पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक पर महत्व दिया जाता है। समाज को क्यों पसंद रहेगा, यहाँ बच्चा की बात हो रहा है तो ऑप्शन नंबर बी और सी, बी और सी सही जवाब। अगला प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। फिर आ गया अभिकथन और कारण, है ना। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोज़मर्रा की समस्याओं, कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। ठीक है, सही बात है। इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके, समस्याओं को अवगत कर सके और उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ विकसित करे, ये भी सही है। और इसकी व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? तो दूध पचने में 2 घंटे का समय लेता है। हर भोजन का पचने का अलग अलग टाइम है, तो दूध पचने का टाइम 2 घंटा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति मृत सागर या खारी झील में नहीं डूबेगा, भले ही वह तैरना न जानता हो। इसकी वजह क्या है? समुद्र में जहाँ खारा पानी है वहाँ बिना तैरे हुए आदमी, जो तैरने नहीं जानता है, वह भी पानी में नहीं डूबता है, क्योंकि समुद्र के पानी का उच्च घनत्व है, घनत्व अधिक हो जाता है। नॉर्मल पानी, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा है, इसलिए घनत्व उसका बढ़ गया, इसलिए डूबेगा नहीं। अब देख लीजिएगा गिलास, एक गिलास में पानी भर दीजिएगा और अंडा डालिएगा, डूब जाएगा। और एक बगल में ही गिलास रखिएगा, उसमें पानी भर दीजिएगा, 2 चम्मच नमक डाल दीजिएगा और अंडा डालिएगा, नहीं डूबेगा। तो क्या होगा? घनत्व बढ़ गया उसका, है ना। निम्न घनत्व नहीं हुआ, उच्च घनत्व हो गया। घनत्व निम्न नहीं हुआ, उच्च घनत्व हो गया, इसलिए नहीं डूबा। अगला प्रश्न और भी मज़ेदार है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? केवल तत्व है तो अस्टील तत्व नहीं है, अस्टील मिश्र धातु है। आयरन तत्व हुआ, जिंक तत्व हुआ, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। टीन तत्व है, लिथियम भी तत्व है और सोडियम भी तत्व है, तो ऑप्शन यही सही हो जा रहा है। सोडियम आपका तत्व है, ब्राश, ब्राश आपका तत्व नहीं है, ये हो गया मिश्र धातु। और पोटेशियम तत्व है। फिर यहाँ ब्रॉन, कॉपर और एल्युमिनियम,
तो यहाँ मिश्र धातु की बात हो जा रहा है और यहाँ केवल तत्व की बात कर रहा है। तो टीन का संकेत SN है ना, लिथियम का Li और सोडियम का Na। तो ये सब तत्व हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हल्का भी था। पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणी भी दर्ज करता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा आकलन का उपयोग कर रहा है? ये पोर्टफोलियो का काम नहीं हो रहा है, उपाख्यान अभिलेख इसको बोला जाता है। B.Ed किए होंगे या D.LED किए होंगे या जो भी ट्रेनिंग लिए होंगे तो उपाख्यान अभिलेख के बारे में उसमें दर्ज है। उपाख्यान अभिलेख की बात कर रहा है, अवलोकन सूची नहीं कर रहा है, रेटिंग स्केल का काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत ही हल्का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? ये दो भारतीय पक्षी हैं, है ना। तो लटकता हुआ दर्जन चिड़िया तो बनाती है और कल चिड़ी नहीं बनाती है, कल चिड़ी नहीं बनाती है। तो कल चिड़ी यहाँ गलत हो गया। तो दर्जन चिड़िया है और शक्कर खोरा, यही दो लटकते हुए, ये डाल हो गया, इस तरह लटकता हुआ, है ना, घोंसला बनाएगा। तो दर्जन चिड़िया और शक्कर खोरा इसका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन आता है। फिर आ गया अभिकथन और कारण का। ठंड के मौसम में छिपकली लंबी और गहरी निंद्रा में चले जाते हैं। सही बात है कि ठंड में छिपकली नहीं दिखाई देता है, गर्मी में दिखाई देता है। कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी और गहरी निंद्रा में चले जाते हैं। दोनों बात सही है, छिपकली थोड़ी हो जाता है, और भी जानवर जाता है। तो ये और भी दोनों सही है और B एक की व्याख्या भी करता है, सही बात। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठा करने को कहता है। ठीक है, इसके बाद वह बच्चे के साथ बैठकर उन विभिन्न समूहों को बांटने के लिए कहता है। ठीक है, बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर समूह में बांट देते हैं। शिक्षक इसके द्वारा इस गतिविधि से क्या करने का उद्देश्य है? क्या करना चाहता है शिक्षक? गतिविधि बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष को काफ़ी हद तक मजबूत करती है। गतिविधि बच्चों को अवधारणाओं की समझ विकसित करती है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के अंतः क्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीखते हैं। ये पॉइंट ज़बरदस्त है, अंतः क्रिया। अंतः क्रिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। गतिविधि करने से बच्चे परिभाषा और तथ्यों को समझने में बहुत कम गलतियाँ करते हैं। बात तो सही है, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कहा गया उसको हम लोग चुनेंगे। तो अंतः क्रिया वाला बात जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कुछ इसमें टैगवर्ड होता है ना। टैगवर्ड ऐसा होता है कि उस शब्द से ही आंसर गलत हो जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों को एक गतिविधि करवाता है, ठीक है, जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी वस्तु डूब जाती है। ठीक बात है। गतिविधि के उपरांत बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि वस्तु पानी में डूब जाती है और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है, क्या जवाब होगा इसका? शिक्षक बच्चों को कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण होता है। छोटा बच्चा घनत्व के बारे में समझ ही नहीं पाएगा। प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करें, अपनी टिप्पणियाँ दर्ज करें और उन पर टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी दें। हाँ, एकदम सही जवाब। प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करें। सही जवाब। शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में समझेंगे। नहीं, टाल मटोल की बात क्यों करेंगे, अभी उसको सीखना है। तो ऑप्शन नंबर B और C सही है। घनत्व के बारे में नहीं सीख पाएगा क्योंकि यह 7वां 8वां क्लास का चीज़ है और ऐसा भी बच्चे को नहीं कर सकते हैं कि आप आगे क्लास में सीखेंगे। तो दोनों ऑप्शन गलत हो जा रहा है, यानी B और C सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। आज भारत में 10 बज रहा है, तो आज ही किस जगह में लगभग मध्याह्न होगा? मध्याह्न का मतलब 12 से 1 का टाइम कहाँ होना चाहिए? मध्याह्न यही ना होता है, 12 बजे के आसपास। तो जापान होगा? नहीं होगा, क्योंकि जापान 3.5 घंटा लेट होता है। तो 1 बज जाएगा, है ना, 1:30 बज जाएगा, नहीं होगा। सिंगापुर 2.5 घंटा लेट होता है।
तो सिंगापुर हो जाएगा। 10 और 2 12, 12.5, तो ऑप्शन सिंगापुर होगा, है ना। कराची 30 मिनट लेट होता है, तो भी नहीं होगा। तो इस तरह सिंगापुर ऑप्शन सही होगा। जापान जो ये क्वेश्चन लगाया है गलत है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा बाल केंद्रित में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देती है? बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट, बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। बच्चे गतिविधि के अनुसार बैठने के परिवर्तन करेंगे। नहीं, ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही है। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। अगला प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ती है। वह 17 घंटे पर चली। 17 घंटे पर चली, थोड़ा यहाँ भाषा का समझ में नहीं आ रहा है। 17 घंटे नहीं, 17 बजे चली, यानी 5 बजे ट्रेन खुल जाती है, ठीक है। और 17 घंटा चलती है। 17 घंटा 31 जनवरी को चली, है ना। तो नई दिल्ली से बेंगलुरु के बीच 1776 किलोमीटर है। तो कितना ट्रेन की यात्रा की औसत गति क्या है? तो देखिए 17 घंटा चला ट्रेन 31 तारीख को, और 30 तारीख को 7 घंटा चला, है ना। तो 17 और 7 24 घंटा हो गया। तो 24 घंटा में दूरी तय कितना हो रहा है? 176 किलोमीटर, 1776 किलोमीटर। तो इसको भागा दे देंगे 24 से, तो 24 7 और 60 से, है ना। 17 में 8 9, 7 में 6, यहाँ पैंचा हो गया, तो 6 में 6 0 0, 6 24 चौक 96 कट गया, है ना। तो 74 किलोमीटर ऑप्शन सही है। यहाँ भाषा समझना है। भाषा यहाँ थोड़ा कठिन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, समझ में नहीं आता है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभिकथन और कारण की बात कर रहा है। पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतर संबंधित है। एकदम सही बात कर रहा है। पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या में थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहराई से समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। सही बात। तो अभिकथन और कारण सही है। कारण और अभिकथन व्याख्या भी करता है। इस तरह आज 30 का 30 प्रश्न समाप्त हुए। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक करें, कमेंट भी करें। यदि कहीं कुछ गलती रह गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।